हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आज हम लोग देखेंगे जो समीक्षा अधिकारी हिंदी की 6 टॉपिक होती है, उसमें एक टॉपिक देखेंगे हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द। तो देखते हैं दोस्तों, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो अधिकतर पेपर में पूछी जाती हैं और टफ होती है वही देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम उसकी जड़ को खाद पानी देते हैं, नाम की पत्तों। ठीक इसी तरह से अगर कोई इंसान पनपना रहा हो तो देखेंगे पहला हुताशा, हुतात्मा। हुतात्मा पहला है। हुतात्मा मतलब होता है जिसने पूर्ण कार्य हेतु प्राण दे दिए हो, जिसने पूर्ण मतलब अच्छे काम के लिए अपने प्राण दे दिए हो, उसे कहते हैं हुतात्मा। हस्तलाघव, हस्तलाघव उसे कहते हैं जिसके हाथों में कला हो, हाथों में कला हो, जैसे कोई मूर्ति बनाना हो, कोई आर्ट हो, उसको क्या कहते हैं? हस्तलाघव। फिर हस्तपुस्तिका, हस्तपुस्तिका उसे कहते हैं जो पुस्तिका हाथ में आ जाए उसे हस्तपुस्तिका कहते हैं। क्षुधार्त, जिसको बहुत तेज भूख लगी हो, जो बेचैन हो खाने के लिए, उसे कहते हैं क्षुधार्त। भूख से पीड़ित हो उसे कहते हैं क्षुधार्त। फिर क्षुधातुर, क्षुधातुर मतलब होता है भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, इसमें भूख की पीड़ा लगी हो, ये भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, क्षुधातुर कहते हैं। क्षिप्राहस्त, क्षिप्राहस्त उसे कहते हैं जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, उसे क्षिप्राहस्त कहते हैं। त्रिकुटी, त्रिकुटी उसे कहते हैं वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में हो, उसे त्रिकुटी कहते हैं। त्रियामा, रात का तीसरा पहर, इसे त्रियामा कहते हैं। त्रिदोष, त्रिदोष कफित, कफित और आपका होता है वात, कफित या वात को त्रिदोष कहते हैं। त्रिगुण अतीत, त्रिगुण अतीत रजतम और सत्व, रजतम और सत्व जिसे त्रिगुणातीत कहते हैं। त्रिफला, त्रिफला 3 फल, आंवला, हर्रे, बहेड़ा, त्रिफला। त्रिविध, त्रिविध वायु, त्रिविध आयु मतलब होता है शीतल मंद और सुगंधित हवा, शीतल मंद और सुगंधित हवा। त्रियुगी, त्रियुगी मतलब होता है तीनों युगों में होने वाला, त्रियुगी कहलाता है। त्रिताप, त्रिताप दैहिक, दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक दैहिक दैविक और भौतिक त्रिताप होता है। दैहिक, भौतिक और दैवी, उसे त्रिताप कहते हैं। त्रिभुवन, त्रिभुवन तीनों लोकों का संगम, त्रिभुवन तीनों लोकों का संगम। त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकीनाथ। ज्ञान पिपासा, ज्ञान पिपासा मतलब जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साहित उत्सुकों से ज्ञान पिपासा कहते हैं, इच्छा रखता हो। गे, गे मतलब होता है जो जाना जा सके, उसे गे कहते हैं। समर्थित, जिसका समर्थन किया गया हो उसको समर्थित कहते हैं, समर्थित। ठीक। छावनी, जहाँ सैन्य बल रहते हो उसे छावनी कहते हैं। असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित कहते हैं। स्वनाम धन्य, स्वनाम धन्य मतलब होता है जो अपने नाम से प्रसिद्ध हो उसे स्वनाम धन्य कहते हैं। सुग्राह, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुग्राह कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो चुके उसे प्राप्त किया जा सके उसे सुग्राह कहते हैं। समदिष्ट मूलक, समदिष्ट मूलक संपूर्ण समाज से संबंधित जो है वो समदिष्ट मूलक है। सिद्ध काम, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो या जिसका उद्देश्य सिद्ध हो चुका उसे सिद्ध काम कहते हैं। सरसिज, जो सर से पैदा होता हो उसे सरसिज कहते हैं, जो सरों से पैदा होता है। स्वतः सुखा है, अपने मन से प्रसन्नता के लिए,
अपने मन की प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है उसे स्वतः सुखाय कहते हैं। संघातिक, प्राणों पर संकट लाने वालों को क्या कहते हैं? संघातिक। हरावल, जो लड़ाई में जब कोई टुकड़ी जाती है तो उसका जो अगला भाग होता है उसे हरावल कहते हैं। टुकड़ी का, सैन्य टुकड़ी का अगला भाग हरावल। हलफनामा, हलफनामा उसे लिखित रूप से अपने बयान को देते हैं, जो किसी से संबंधित चीज़ों को अपने बयान में लिख के दिया जाता है उसे हलफनामा कहते हैं। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया उसे हलफनामा कहते हैं। हरावल 2 जगह हो गया। अच्छा, हरावल, ठीक है। हृदय विदारक, जो हृदय को चीर के रख दे घटना, हृदय विदारक उसे कहते हैं। हास्यपद, हास्यपद जिस पर हंसी आती हो उसे हास्यपद कहते हैं। जैसे कोई ऐसी बात जो बहुत ही हंसने वाली हो या मजाक करने वाली, मजाकिया हो, उस पर हंसी आ जाए उसे हास्यपद कहते हैं। हीरक जयंती, 75 वर्ष पूर्ण हो जाए जब जो किसी का, तो उसे हीरक जयंती करते हैं। हृदय, हृदय गम, हृदय गम जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ जाए उसे हृदय गम कहते हैं। हेमंत, हेमंत अघन और पूस के समय का जो मौसम होता है हेमंत कहते हैं। हेमंत का समय शीतकाल का होता है, जो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, उसे हेमंत कहते हैं। हंसगामिनी, जो स्त्री हंस की तरह चलती हो उसे हंसगामिनी कहते हैं। हंस के समान गति हो। सुग्रीव, जिसका गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जिसका गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। ग्रीवा सुंदर हो, गर्दन सुसुप्त, जो सोया हुआ उसको सुसुप्त कहते हैं। स्वदेश, जो पसीना से पैदा होता है उसे स्वदेश कहते हैं। स्वर्ण जयंती, जिसके 50 वर्ष पूरे हो गए हों उसे स्वर्ण जयंती कहते हैं। स्त्रीण, जिसका आचरण औरतों की तरह हो या बोलचाल औरतों की तरह हो, आदत औरतों की तरह के हो, तो उसको स्त्रीण कहते हैं। अस्थावर, गतिहीन, स्थिर जो होता है उसे अस्थावर कहते हैं, और इसका विपरीत होता है जंगम। स्वयं सिद्धि, स्वयं सिद्धि, जिसके सिद्ध करने के लिए अन्य परमाणु की जरूरत ना हो, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य परमाणु की जरूरत ना हो उसे स्वयं सिद्धि कहते हैं। स्वयं पाकी, स्वयं पाकी, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, जैसे हम लोग जो स्वयं भोजन बना के खाता हो उसे क्या कहते हैं? स्वयं पाकी। सुलोचना, सुलोचना, जिसके नयन सुंदर हो, सुलोचना। सुंदर आंखों वाली नायिका या जिसके नयन सुंदर हो उसे सुलोचना। स्वकीया, स्वकीय जो स्त्री अपने पति के प्रति अधिक प्रेम रखती हो या अधिक अनुराग रखती हो उसको स्वकीया कहते हैं। समिधा, हवन में जलने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। स्वयंभू, स्वयंभू जो स्वयं उत्पन्न होने वाला हो उसे स्वयंभू कहते हैं, जैसे शंकर भगवान। संभाषण, लोगों के बीच में दिया गया भाषण संभाषण कहलाता है। स्वानुभूति, जो खुद महसूस किया जा सके उसे स्वानुभूत कहते हैं। किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना स्वानुभूत कहते हैं। सात्विक, सात्विक सत्गुण वाला, जिसे सात्विक कहते हैं। सात्विक भोजन, सात्विक आचरण, सत्गुण वाला। सदा प्रसूता, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे सदा प्रसूता कहते हैं। और सुकंठ, जिसका गला या गले का स्वर बहुत अच्छा हो उसे सुकंठ कहते हैं। स्थानपन्न, स्थानपन्न जिसने अस्थायी रूप से किसी का स्थान ग्रहण कर लिया हो, अस्थायी रूप से किसी का स्थान ग्रहण कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? स्थानापन्न। षष्ठपद, षष्ठपद भौरा, मतलब जिसके 6 पद हो षष्ठपद। षष्ठमासिक, जो 6 महीने में होता हो, 6 महीने में होता हो षष्ठमासिक। षोडशी,
16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री को षोडशी कहते हैं। षष्ठराग, षष्ठराग, षष्ठकोण सॉरी, षष्ठरागी है। संगीत के 6 राग, संगीत के 6 राग या षष्ठराग बोलेंगे। षष्ठराग ये है, या तो षष्ठकोण जिसके 6 कोण हो, ये षष्ठराग मतलब 6 राग। तो ये था दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं जिसे हम अनुमान से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जिसे अनुमान से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो इससे नॉलेज कैरियर एकेडमी में बने रहें। अभी अगला वीडियो जो आएगा वो ताप्ती और नर्मदा रिवर से संबंधित आएगा। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद।